नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ नागपुर से, जहां पर ओवैसी ने एक बार फिर से मुस्लिम राग छेड़ दिया है और ऐसे में केंद्र सरकार मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है। ये गंभीर आरोप ओवैसी की ओर से लगाया गया है। ऐसे मुसलमानों को आतंकवादी, बांग्लादेशी कहा जा रहा है। ये बात भी ओवैसी की ओर से कही गई है और कहीं ना कहीं ये भड़काऊ बयानबाजी एक बार फिर से ओवैसी की ओर से यहाँ पर की गई है। मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने भी धोखा किया, यानी कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए ओवैसी यहाँ पर नजर आए हैं। मुसलमानों को शक की नजर से देखा जा रहा है और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की ओर से जो ये बयान सामने आया है, इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं मुसलमानों को भड़काने का प्रयास भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है, उनके साथ भेदभाव देश में किया जा रहा है। मुसलमानों को आतंकवादी, बांग्लादेशी कहा जा रहा है। ये बात असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कही जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से तमाम बांग्लादेशियों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उससे कोरिलेट करते हुए यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को नजर आए हैं और ऐसे में केंद्र सरकार मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है। ये गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाया गया है। आज जो जुल्म हो रहा है, जो निशाने पर मुसलमान को रख दिया गया, एक नफरत का बाजार आम कर दिया गया, हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, हमारी खुशियों की कोई हमारे को मौका नहीं मिलता। हर तरफ या तो बांग्लादेशी हैं, या तो फिर आतंकवादी हैं, या तो फिर फुला हैं। आखिर इस दौर का खात्मा उसी वक्त होगा जब भारत के मुसलमान अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। और आप अगर यही समझेंगे नहीं ये आएगा वो पार्टी, कोई किसी को आपसे मोहब्बत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे वोट से है। वोट हासिल हो गया, उसके बाद खामोश रफ्फू चक्कर, कोई पलट के पूछना नहीं। आज जो जुल्म हो रहा है, और ऐसे में हिजाब को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी तो अपने आप को मुस्लिम हितैषी के नाम देकर इस तरीके की बयानबाजी असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कही गई। ऐसे में इस पूरे बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। क्या कुछ कहा गया वो भी सुनिए। ये मुझे लगता है कट्टरपंथियों की नारीद्रोही मानसिकता का परिचायक है। इनको चाहिए था कि कम से कम इस पर बोलते कि हाँ, भारत की महिलाओं को हम हलाला से आज़ादी दिलाएंगे, हम भारत की महिलाओं को उत्पीड़न से आज़ादी दिलाएंगे, वो काले बोरों में कैद करने की मानसिकता से आज़ादी दिलाएंगे, तब तो समझ में आता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी भी ये कह रहे हैं कि वो बुर्का नशीन या जो हिजाब वाली महिला, इसका मतलब इनको पराधीनता की बेड़ियों में अभी भी महिलाओं को जकड़ के रखना चाहते हैं। वो इनका दबाव सपना पूरा नहीं होगा। ओवैसी में अब ममदानी और पता नहीं और किसकी किसकी प्रेरणाएं और आत्मा अंदर आ चुकी है। तो मैं तो चाहूँगा कि ओवैसी साहब इतना अच्छा कार्य अपनी पार्टी से शुरू करें। अपने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा किसी हिजाबी बुरखा पहनने वाली महिला को बनाए। अगर वो नहीं बन पा रहा है तो पसमानदा मुसलमान को बनाए। जो व्यक्ति अपनी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन रखता है उसको कोई अधिकार नहीं कि वो पूरे देश को सेकुलरिज्म पर उपदेश देते रहे। ये जानकर चुनाव के आसपास इस प्रकार का माहौल खड़ा करते हैं। देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, कोई 125 करोड़ के लगभग सनातनी हैं। तय कर लेंगे किसने देश का प्रधानमंत्री बनना है, पर इस समय अभी अगले 25, 30, 40 साल तो मुझे लगता नहीं कि कोई प्रधानमंत्री का स्लॉट खाली है। न घूंघट वाली बनेगी, न हिजाब वाली बनेगी, और न कोई पाखंडी बनेगा, और न कोई धर्माचार्य बनेगा। बनेंगे तो भारत का नागरिक बनेगा। ये एक सेकुलर कंट्री है, हमारा संविधान सेकुलर है। इन्हीं की मेहरबानी से, श्री क्या है मोहम्मद ओवैसी की मेहरबानी से मुसलमानों का प्रतिनिधित्व पूरे देश में कम हो रहा है। हिंदू मुसलमान हो जाए तो 100 वर्ष तक बीजेपी रहेगी, यही लोग कर रहे हैं। खैर हम करने नहीं देंगे। तो जब ही तो कहा जाता है कि MIM जो है बीजेपी की बी टीम है।